आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। अब तो जिज्ञासा ही है, जादू टोने के सामान को कैसे नष्ट करें। जब जान ही गए कि जादू टोना का सामान है तो उसको तो नष्ट करना आसान है, जला दो, नष्ट हो जाएगा। अग्नि सबको पवित्र करती है, हवन की अग्नि में जला दो। हवन की अग्नि में जला देने से, और हवन जो है वो महामृत्युंजय मंत्र का हवन किया जाए या गायत्री मंत्र का हवन किया जाए, और उसमें जो है उसको डाल दिया जाए हवन कुंड में, जल के समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी दोष या उसका जो दुष्प्रभाव है वह आपके घर में, आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, आपके मित्रों को, किसी को भी नहीं लगेगा। यह बहुत सिंपल है, और पूरे घर में जो है 108 बार 5 आदमी कम से कम ओम का जाप करें। और घर में किसी प्रकार का अगर दोष होगा, किसी ने काला जादू किया होगा, ब्लैक मैजिक के सामान फेंके होंगे जो आपको पता ना हो कि फेंका गया है, रखा गया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको पता ना हो और किसी ने वहाँ पर कर दिया हो, तो उसको खत्म करने के लिए ये बहुत आसान है, तरीका है कि 5 आदमी जो है वे ओम का उच्चारण करें। याद रखिए 5 आदमी से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चाहे कितना भी हो जाए। और कोशिश कीजिए कि किसी एक साधु संत व्यक्ति को, किसी को ला करके उसको भी बैठे साथ में, वे भी जो तपस्वी हैं वे भी करें साथ में तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन गृहस्थ भी करेंगे तो 5 या उससे ज़्यादा होंगे तो प्रभाव होगा। 5 बैठाएं, 7 बैठाएं, 9 बैठाएं, 11 बैठाएं, लेकिन 5 से कम नहीं बैठाएं। और उस तरह से, और एक गोल सर्किल बनाते हुए बैठें और बीच में जो है वो शिवलिंग रख लें, सफेद शिवलिंग, मार्बल का सफेद शिवलिंग, उसको रख लें और ओम का उच्चारण करना है। और एक उच्चारण जो है वह पहले अभ्यास करना होगा कि 16 सेकंड से कम ना हो, ये ध्यान रहे। और म का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और म की जगह पर आऊं का उच्चारण होना चाहिए। जैसे ओम जैसा कुछ लगता है सुनने में, तो उच्चारण जो है सही होना चाहिए। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। तो पहले इस तरह के प्राणायाम का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा अभ्यास कर लिए 5 आदमी मिल करके सर्किल में बैठकर, और उसके बाद जो है शिवलिंग को बीच में रख लीजिए और उसके बाद करेंगे। इसके करीब 150-200 मीटर की दूरी तक जितने भी इस तरह के कुकृत किए हुए हैं तो वे सब नष्ट हो जाएंगे, अपना प्रभाव खत्म उनका हो जाएगा। तो आपको जानकारी नहीं भी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा किया गया, अगर सचमुच में किया गया तो भी, या आपको शक है और वो सही नहीं भी हो सकता है, तो वैसी स्थिति में भी यह जो है आपके शक का भी निवारण कर देगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल है
इससे ज़्यादा पावरफुल तो और कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसी से पूरा अस्तित्व तो आया है। तो बाकी सारे मंत्र जो हैं इसके सामने फीके पड़ते हैं, क्योंकि सारे मंत्र इसी से उद्भूत हैं, इसी से प्रकट हैं। इसीलिए ओम जो है सबका बीज मंत्र है, इसलिए ओम का उच्चारण कीजिए और 108 बार कीजिएगा। और एक बार का जो उच्चारण होगा वो 16 सेकंड या उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और सारे करेंगे, एक साथ करेंगे, और कोई किसी का के लिए वेट नहीं करेगा, हर कोई अपनी अपनी गिनती करेगा। यानी ये लगातार कंटिन्यूस होना चाहिए। हो सकता है कि कोई 16 सेकंड करे, कोई 17 करे, कोई 18 करे, कोई 21 करे लेकिन सब अपने अपनी गिनती करेंगे और अपना अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे। दूसरे का वेट नहीं करेंगे कि वो भी है तो साथ ही करें। साथ तो शुरू तो करेंगे, लेकिन अपना अपना करते रहेंगे, यानी रुकेंगे नहीं। पूरा जो है वो गुंजायमान होना चाहिए। और सब खिड़की वगैरह जितने हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह जो कुछ भी हैं, ये जो है अगर आपको लगता है घर में कोई कर दिया है तो इसको आप चाहें तो बंद रख सकते हैं। अगर आपको लगता है घर के बाहर भी कहीं कुछ किया हुआ है तो आप इसको खोल भी सकते हैं। तो इसको करें, ये सबसे अच्छा है। और अगर आपको सामग्री मिल गई है तो उसको हवन में कुंड में डाल दें। और अगर सामग्री नहीं भी मिली है तो आप वहाँ पर हवन करवाएं और गायत्री का पाठ करके उसका हवन कराएं, या महामृत्युंजय मंत्र का हवन कराएं। तो यह जो है वहाँ में रखा हुआ जो भी है तो सब अपना प्रभाव खो देगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। किसी को नींद नहीं आती है, किसी को उल्टियाँ होती हैं, कई रोग होते रहते हैं घर में, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, बेचैन लोग रहते हैं, घर में आपस में कलह होता रहता है तो किसी का कोई काम नहीं बनता, भयानक भयानक सपने आते रहते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कहीं कुछ मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है ऐसा लगता है कि जो है हमारा सारा जो है एफर्ट जो है बेकार हो जा रहा है। कई जगह काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, सिर्फ असफलता सफलता हाथ लगती है। तो इसका आप जो है वो कीजिए। जहाँ भी आपको अगर इस तरह के कुछ जो आपने नहीं रखे हैं ऐसे सामान अगर आपको वहाँ दिख जाते हैं तो उसको तुरंत जो है बाहर मत फेंकिए, उसको हवन कुंड में ही डालिए। ये सदैव ध्यान रखिए। अगर कोई इस तरह से करता है, जैसे कोई लौंग में जो है काला कपड़ा लपेट के फेंक देता है, या कपड़े को ही फेंक देता है, या और इलायची वगैरह में वो करके फेंक देता है, इस तरह से लोग फेंक देते हैं अभिमंत्रित करा करके या करके। बहुत सारी चीज़ों को, कोई चूड़ी फेंक देता है, कोई सिंदूर फेंक देता है, कोई बिंदी फेंक देता है, कोई बाल फेंक देता है, कोई राख फेंक देता है, तो कोई किसी जड़ी बूटी को फेंक देता है, कोई हड्डी को फेंक देता है, छोटी छोटी हड्डी के टुकड़े को फेंक देता है। इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन आप जो है अगर आप पाते हैं तो उनको उठा के बटोर करके और उसको जो है हवन कुंड में ही फेंक दिया कीजिए, भस्म कर दीजिए उसी में। उसके सारे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। बाहर फेंकने से समाप्त हो सकता है न हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने बताया कि उस तरह से अगर आप करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये तामसी प्रवृत्ति की जो लोग होते हैं वे इस तरह के करते हैं, टोने टोटके वगैरह जो है आपके कपड़े बाहर सूखे हुए हैं तो सूखने के लिए दिए हैं तो उसी को निकाल लेंगे, उसी में कुछ कर देंगे, फिर डाल देंगे। तो इस तरह का काम बहुत करते हैं, विशेषकर जो अंतः वस्त्र होते हैं उसके साथ ऐसा किया जाता है। इसलिए अगर आपके पुराने अंतः वस्त्र हैं तो उसको बाहर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। अपने बाल नाखून वगैरह नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि ये सब जो आपके अंग हैं और इस उसमें जो अंश होता है ना,
क्योंकि उसमें जो डीएनए है वही आप में भी डीएनए है, वो मैच कर रहा है, तो वहाँ की तरंगें जो है आपसे मैच करती हैं। तो इसलिए अगर आपके कपड़े हैं तो आपके कपड़े में भी आपके पसीने और आपके जो मृत कोशिकाएं हैं तो वे सब उसमें लगी रहती हैं, तो उसका भी असर होता है पहने हुए कपड़े का। तो दूसरे को पहनने के लिए देंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो उसका भी एक इस तरह से असर आ सकता है अगर कोई ऐसा करता है तो। बुरी नीयत वाले जो हैं ऐसा करते हैं तो इसलिए इस विषय में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है तो अगर अपने पुराने कपड़े किसी को आपको देना चाहते हैं तो फिर आप एक रिस्क जोन में तो अपने को डाल ही देते हैं। ध्यान रखिए। और उसमें भी अगर जितने अगर धुले वुले नहीं है तो और ज़्यादा रिस्क में हो जाते हैं, क्योंकि आपका अंश उसमें कुछ ना कुछ है। तो आपके अंश जो है वाली चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। कोई भी वस्तु जो आप व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर रहे हैं, लगातार जिसको छूते रहे हैं, जिसके साथ रहे हैं, गमछा हो गया, तौलिया है या गंजी बनियान कुछ भी ऐसा है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही उस तरह के प्रयोग होते हैं और उसका इफेक्ट आपके माइंड पर, आपके हेल्थ पर, आपके परिवार के हेल्थ पर, माइंड पर, या किसी आर्थिक आपकी स्थिति पर, इन सब के पर भी पड़ता है। क्योंकि आपको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो आपकी कोई भी स्थिति होगी डिस्टर्ब हो जाएगी, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे और भी कोई इशू है। तो यह ध्यान रखने की बात है। और ये समस्या बहुत लोगों को आती है, बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे पीड़ित रहते हैं, इधर उधर बहुत तरह के घूमते हैं। आपको मैंने बहुत आसान सा तरीका बताया है जिसको कि आप स्वयं कर सकते हैं और आप इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। किसी आपको ओझा सोखा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिओम।